पार्क के लिए हमारे पिताजी लेकर जाने लगे और हम लोग बहुत रो रहे थे। फिर हमें लगा कि ये सच है। हम लोग लाश को देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था हमारी माँ उठ जाती, अगर एक बार वो उठ जाती तो हम लोग, माँ ऐसी चीज होती है हमारे नज़रिए से। जब से वो गई तब से किसी ने ऐसा फ़ोन करके नहीं कहा कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, आपने खाना खाया, हमारे पिता के सिवाय। और हमारा ननिहाल भी बहुत अच्छा है, हमारे माँ को सुन रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं हमें तो हम उनको दिल से प्रणाम करेंगे। हमारे मामा जी इतना अच्छे हैं। तो आपने जो है युवराज के लिए कोई गीत गाया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है। जी जी, एक गीत में माई के बड़ाई नहीं बा, जया भागा बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा। यही अगर वो देख रहे हैं हमें, वो जितना प्यार करते हैं हमको, ऐसा कोई बाप नहीं कर सकता है। वो हमारे लिए, अगर हम लोग एक बार फ़ोन नहीं भी करते हैं, वो फ़ोन करेंगे, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं, वो बोलते हैं हम आपके माँ हैं और पिता दोनों हैं। हम लोग थोड़ा सा भी रीत के धार केहू केतनो पियाई, ये गो माई बिना नहीं करे जवा जुड़ाई, ये भाई ये गो माई बिना। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। जिन लोगों को भी अपनी माँ से प्यार होगा, मोहब्बत होगा, ओ भाई बंधु हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज तक आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं जो आप लोगों के बीच में जो हमारे बगल में बैठी हैं रागिनी तिवारी जी, ये जो है माँ की ममता को किस तरीके से कलम के द्वारा जो है अपने गीत के माध्यम से, कहते हैं फाइटर तो देश के लिए लड़ता है, लेकिन जो राइटर होता है वो समाज की जो बुराइयाँ होती हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं, उन कुरीतियों से जो है लड़ता है। तो कहीं न कहीं से हमें बहुत खुशी है कि आज हम इनके पास में हैं। सबसे पहले हमारा आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। सबसे हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल से हमें देख रहे हैं, तो उन सबसे हमारा अनुरोध है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाइए और हमारा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि औरतों का आप सपोर्ट करेंगे तो आजकल की औरतें वो बहुत कुछ कर सकती हैं यदि आपका सपोर्ट रहा तो। और जब एक औरत इस सोशल मीडिया पर आती है तो उसे कितना सुनने को मिलता है, कोई कह देता कोई कहता नहीं है, कोई बयां करता है कोई नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं, आप इतने समझदार हैं कि आप हमारा भी सपोर्ट कीजिए, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक जो हमारे सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय एक बहुत ही लोगों के दिलो दिमाग में वायरल मुद्दा छाया हुआ है विष्णु राज और मालती चौहान का। तो सबकी तो तमाम तरीके से आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन जो उनका एक बेटा है जो युवराज है, कहते हैं कि जिनके सर पर ममता की दुआएं हैं और किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। तो कहीं न कहीं से जिनकी माँ इस दुनिया में आज नहीं है, जिस बच्चे की जो युवराज है, उस युवराज पर अगर फोकस करने वाला अगर कोई पहला जो है एक माँ कह लीजिए, या जो भी इस देश की जो है बहन बेटी कह लीजिए, ये जो हमारे बगल में बैठी हैं, इन्होंने सबसे पहले दर्द अगर बयां किया है तो युवराज का। तो आपने जो है युवराज के बारे में कहाँ से सोचा, क्योंकि हमने सुना कि आपने युवराज का एक बहुत बढ़िया गाना गाया युवराज के ऊपर और वो वायरल हो रहा है। जी, हमने युवराज के लिए गाना गाया था। हमने एक वीडियो देखा तो उसमें जो है उसके मालती के साथ लाश जला दी गई थी। जी जी, पोस्टमार्टम आकर हाँ जला दी गई थी। हाँ, बिहार घाट पे जला रहे थे। हाँ हाँ, और वो लड़का कोई लिया था और इतना वो रो रहा था माँ के लिए, वो रहा था। और हम इतने बड़े हो गए हैं, आज मेरी माँ भी 1 साल 1.5 साल हो गए एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। तो हमें उसको सोचकर ये, जैसे हम नहीं रह पा रहे, हम तो इतने बड़े हो गए, ससुराल आ गए, हम बच्चों के माँ भी, हम 2 बच्चों की माँ भी हूँ मैं। तो मुझे इतना दर्द हो रहा है अपनी माँ के लिए सोचकर, तो उसे कितना दर्द होगा। और जब हम नहीं रह पा रहे अपनी माँ के लिए, हम याद करते हैं आज भी अपनी माँ को, तो हमारे आँखों में आंसू छलक जाते हैं। तो वो कैसे रहता होगा अपनी माँ के लिए, हमें बहुत सोच कर ना बहुत ये हो रहा है कि कैसे अब उसका लाइफ कुछ नहीं है, अब उसका लाइफ ख़त्म है। हमें उसकी लाइफ को एंड देखिए, वो विष्णु राज क्या है, विष्णु राज को आज जेल गया, लोग बोल रहे हैं आज जेल कल बेल, उसके पास पैसा भी, लेकिन हम चाहते हैं हमारी जनता जनार्दन से, अगर जनता चाहेगी तो वो कभी बेल नहीं उसका हो पाएगा। और हमारा सरकार सब एक
वो चाहे ऑर्डर समझे चाहे जो भी समझे, क्योंकि हमने ही उनका प्रतिनिधित्व किया है। सरकार का प्रतिनिधित्व हम लोग ने मिलकर किया ये है। लोग कहते हैं जनता जनार्दन होती है, सरकार जनता नहीं बना सकती, लेकिन जो जनता वो सरकार बना सकती है। जी, तो हम उनसे अनुरोध नहीं करेंगे, हम उनको आग्रह देंगे, उनको हम ऑर्डर करेंगे कि प्लीज़ जो ऐसे क्राइमर हैं जो इस तरह से मर्डर करके और वो क्या बोलते हैं आत्महत्या कर ली, ऐसा कर ली, तो उनको तो ना हम कहते हैं कि क्या बताएं, बहुत कुछ कहने का दिल कर रहा है, लेकिन हम यही कहेंगे सरकार से हमारी ये बात अगर पहुंच रही किसी तक तो वो जरूर कहे, किसी नेता और अभिनेता को पहुंच रहे तो भी हम उनसे भी कहेंगे, बुरा ना लगे, उनको भी यही करना चाहिए। अगर वो हैं किसी लायक तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, और वो कराएं तब हम जाने ना कि सरकार है। जब वो करे ऐसा तो हम जाने, अगर ऐसा करने लगेगी सरकार तो ये जो हमारे यहाँ की कुरीतियाँ हैं ना वो कब की ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो ब्राह्मण और ठाकुर मुस्लिम ये मतलब यही करके जो है ना गुमराह कर रहे हैं, देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह मत कीजिए, देश को आगे बढ़े, उनका एक उज्जवल भविष्य दीजिए। युवराज को जब आपने देखा जो है तो कौन सी बात आपके दिल पर चोट मारी जो है? हमें यही चोट लगा कि देखिए पति पत्नी के झगड़े में एक बच्चे की लाइफ खराब हो गई। उसका क्या कसूर है? जो 2 वर्ष का है, जो अभी जानता भी नहीं है कि हमारी दुनिया कैसी है। अभी वो जानता था मेरी माँ और बाप यही दोनों मेरी दुनिया है, और वो कुछ नहीं जानता। एक फिल्म देखा होगा मनोज तिवारी की थे जो है बंधन, तो जिसमें उसके माँ बाप झगड़ा करते हैं और लास्ट में सौतेली माँ उसके बच्चे को मार डालती है। बहुत, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो ऐसा कर डाली इसमें जैसे गुनाहगार माँ बाप ही हुई है, क्योंकि माँ जो है मायके चली जाती है और पिता उसको खोजने जाता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं से जो गलती, अगर माँ बाप आपसी में झगड़ा करते हैं तो उसका शिकार, उसका दंड बेटा भोगता है। जी वही तो बोल रहे हैं कि गलती माँ बाप करते हैं और जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को। तो हम उन माँ बाप से, सभी माँ बाप से हम अनुरोध करेंगे, देखिए लड़ाई झगड़े हर जगह हो रहे होंगे, अगर घर है आप हैं तो झगड़े होंगे ही, जाहिर सी बात है, कुछ बनेगी कुछ नहीं बनेगी, होगी झगड़े। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जान दे दें या जान ले लें। युवराज की कौन सी बात जो आपके दिल पर ठेस पहुंचाई? जो माँ कहकर बुला रहा था, उसके एक एक शब्द जैसे हमारे कानों में इतने गूंज रहे थे, जितना बड़ा वो हो उतना बड़ा मेरा बेटा है। जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान न करे किसी बाप के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी मतलब किसी की फैमिली के साथ ऐसा हो, हम नहीं चाहते हैं। हम उसको देखकर ना मुझे अपने बेटे पे याद आ गया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो माँ का प्यार कोई दे ही नहीं सकता है। हम इतने बड़े हो गए, हमें कोई माँ का प्यार दे या ना दे, लेकिन हमें लगता है कि माँ कोई नहीं बन सकता। हमारे पिताजी, हम कहेंगे अगर वो देख रहे हैं हमें, वो जितना प्यार करते हैं हमको, ऐसा कोई बाप नहीं कर सकता है। वो हमारे लिए, अगर हम लोग एक बार फ़ोन नहीं भी करते हैं, वो फ़ोन करेंगे, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं, वो बोलते हैं हम आपके माँ हैं और पिता दोनों हैं। हम लोग थोड़ा सा भी रोते हैं, हमारी माँ एक्सपायर हुई तो हम लोग रो रहे थे, वो खुद नहीं रो रहे थे, वो हम लोगों को चुप करा रहे थे कि आप लोग क्यों टेंशन करते हो, अभी हम तो हैं ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है जो हम माँ से कह लेते थे, हम पिता से कहने में सहम जाते हैं। हम सोचते हैं वो ऑलरेडी अकेले हो गए हैं, अगर हम उन्हें टेंशन देंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और माँ रहती थी तो हम ये ससुराल में थे, फिर भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी ना, माँ हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये नहीं जानते कहाँ से होगा कैसे होगा, ये मुझे मालूम नहीं है, हम ये बोलते थे हमें ये चीज़ चाहिए, और माँ बोलती ठीक है हो जाएगा, कर देंगे, टेंशन मत करो, कर देंगे। और माँ ऐसी चीज़ होती है हमारे नज़रिए से, जब से हो गई तब से किसी ने ऐसा फ़ोन करके नहीं कहा कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, आपने खाना खाया। हमारे पिता के सिवाय, और हमारा ननिहाल भी बहुत अच्छा है, हमारे मामा जी हैं, वो आज भी, क्योंकि माँ उसमें 2 शब्द है, माँ का 2 शब्द है, और 2 बार माँ कहने के बाद तब मामा शब्द बनता है। और वैसे ही हमारे मामा जी हैं, यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं हमें, तो हम उनको दिल से प्रणाम करेंगे। हमारे मामा जी इतना अच्छे हैं कि आज भी हम लोगों की वो खोज खबर करते हैं, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी परेशान हैं तो वो अपनी परेशानी को भूलकर हमारी परेशानियों में शामिल हो जाते हैं। अभी हम हैं, तुम लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, माँ नहीं है लेकिन माँ है, अभी 2 माँ मिलकर है, ऐसा वो बोलते हैं। इससे हम लोग थोड़ा सा ये रहते हैं। हमारी माँ चली गई, हमारे छोटे छोटे 2 भाई हैं, 1 बहन है,
उनके भरोसे हमारे भाई बहन रहते हैं, हम तो कुछ नहीं उनके लिए कर जी, पाते। आपने जो कहा कि माँ से हम जो बात कह सकते हैं पिता से नहीं कह सकते, क्योंकि मालती के पिता ने भी यही बात कहा कि क्योंकि मालती की भी माँ मर चुकी थी बहुत पहले, तो कहीं न कहीं से उनके पिता यही कह रहे थे कि अगर आज उनकी माँ होती तो अपना कुछ दर्द बयां करती, आज हमारी बेटी इस दुनिया से नहीं जाती। जी, माँ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम शब्दों में कहकर नहीं बता पाएंगे, जी क्योंकि हम जानते हैं माँ ना होने का दर्द क्या होता है, गम क्या होता है। इसलिए हम यूट्यूब पर आए हैं, हम सच बोल रहे हैं। जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं हमारी बातों से सहमत हो। हमारा कुछ नहीं, हम ससुराल में जो भी है हमें जो मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं। हम ना कभी कुछ मांगते हैं और ना ही किसी से कुछ कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। माँ से कहते थे, माँ नहीं है तो हम चाहते अपने घर में हम सबसे बड़े, हम चाहते यूट्यूब पर हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा नाम करें जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी हम अपनी तरफ से कुछ उनके लिए कर सके। इसलिए हम यूट्यूब पर आए हैं और हम कभी किसी से इस बात को नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ अपने दिल की बात बोल दिए हैं। और शायद अगर कोई हमारा अपना सुन रहा होगा तो उसे दिल पर लगेगी इस बात को कि हम उनके लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिए उनके पिता हैं और हमारे भी लिए भी हमारे पिता है। लेकिन हम चाहते हैं, मैं एक बड़ी बहन हूँ, माँ ना होने पर एक बड़ी बहन माँ का रूप लेती है। जब हमारे पास कुछ रहेगा तब तो हम उनके लिए हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ससुराल भी इतना बड़ा है। मैं यहाँ से उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। हस्बैंड से मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं खुद कुछ करना चाहती। मैं खुद इस लायक बनूँ कि अपने भाई बहनों के लिए ज़्यादा नहीं कुछ तो कर सकूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। जी, जो भी देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि जो देखिए दर्द है कहीं न कहीं से आंसू के रूप में छलक रहे हैं इनके। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो माँ की ममता है, जो आजकल के लोग जो है माँ बाप को भूल रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। इस वीडियो को देखेंगे तो शायद जो बहुत पत्थर दिल होगा वो भी शायद एक बार पिघल करके जो है माँ बाप की बातों को याद रखेगा। तो आपने जो है युवराज के लिए कोई गीत गाया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है। जी जी, एक गीत मैंने गाया है, उसको देखा तभी हमारे मन में ये गीत आई। वैसे भी हम अपनी माँ के लिए परेशान रहते हैं, तो हम उसके लिए अपनी माँ को सोचकर और उसकी माँ के लिए उसके बारे में सोचकर मैंने ये गीत लिखा। यही दुनिया। तो आपने जो है युवराज के लिए कोई गीत गाया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है। जी जी, एक गीत में माई के बड़ाई नहीं बा, जया भागा बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा। यही दुनिया में माई के बड़ाई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा। हे माई तू हमके जन्मवलो, अपने दूधवा हमके पियवलो। हे माई तू हमके जन्मवलो, अपने दूधवा हमके पियवलो। तोहर दूधवा जैसन जग में, हे तोहर दूधवा जैसन जग में मिठाई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा। हे माई तू हमके सवलो, अपने अचरा हमके ओढ़वलो। हे माई तू हमके सवलो, अपने अचरा हमके ओढ़वलो। तोहरे अचरा जैसन जग में, हे तोहरे अचरा जैसन जग में रजाई कहाँ बा, जया भागा बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा, जया भागा बा, ओकरे घर में माई नहीं बा। देखा आप लोगों ने जो मतलब ये जो गीत है किस तरीके से इन्होंने एक बच्चे के दर्द को देखकर जो है इतने बढ़िया शब्दों में गीतों को लिख दिया है। और कहते हैं कि जाके पैर ना फटी बेवाई और ते का जाने पीर पर आई।
ये देखिए आज इनकी भी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए उस बच्चे की पीड़ा को इन्होंने समझा और उसको एहसास किया कि आज मैं इतनी बड़ी हूँ और हमको माँ का इतना दर्द है, तो जो 2 साल 2.5 साल का मासूम बच्चा है उसको कितना दर्द हो रहा होगा। यस, हम सोचते हैं अपनी माँ के बारे में, हम जल्दी सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हम बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हमको भी फैमिली में रहना है। मैं गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, और हमारे भी 2 बच्चे हैं, तो उनको भी हमें देखना रहता है, और मायके में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो उनको भी देखना जिम्मेदारी हमारी बनती है, बट हम उन्हें देख नहीं पाते। हमें ये अफसोस की बात है। बहुत लोग हैं जो अपने मायकों को देखते हैं, हमारे पिताजी हैं वो देखते हैं मेरा पूरा, हमारे घर पे वो अच्छा जो भी है उनका, मिडिल क्लास फैमिली हमारी, वो देख लेते हैं। फिर भी हम चाहते हैं, मैं एक बहन हूँ और हमारी एक बहन है छोटी, और हमारे 2 भाई हैं। पापा से जो होता है, वो जो बनता है वो करते हैं, जो उन लोग कहते हैं वो करते हैं, बट मैं भी एक बहन हूँ, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी कुछ करूँ, मैं इतना सोचती हूँ। और वो बच्चा जो जिसकी कोई गलती नहीं है, जो बेगुनाह है, बेगुनाह को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं भगवान? क्यों ऐसा माँ बाप कर दिए कि जो है बच्चे की भी नहीं देखी, बच्चे की लाइफ का क्या होगा, और वो बच्चा कैसे रहेगा बिन माँ को? आपको जो है माँ के बारे में इतना जो मतलब दुख है, तकलीफ है, तो आपकी जीवन में माँ का वो कोई एक ऐसा पल बताइए जिसको सोचने के बाद आपको कभी कभी ये लगता हो कि हमारी माँ इस दुनिया में शायद अभी भी है, कभी ऐसा? हमें हमेशा लगता है, जब हमने उनकी लाश को देखा, हम उनके साथ थे हॉस्पिटल में, जब वो एक्सपायर हो गई, लोगों ने कहा कि आपकी मम्मी नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगा नहीं। हमने उनको जब बेड पर देखा, और हमें रुलाई नहीं आ रहे थे उस टाइम, हमने कहा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम देख रहे थे हमारे आंखों के सामने, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए ले जा रहे थे, उनको हर चीज़ वहाँ से वार्ड से निकाला गया, ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया गया, और जो है वो कोमे में थी, कोमे से बाहर कर दिया गया, और डॉक्टर लोग बोले ले जाओ। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा था हमारी माँ नहीं है, हमें ऐसा लग रहा था हम सपना देख रहे हैं, ये गलत हो रहा है। लेकिन जब हमारी माँ को अंतिम संस्कार के लिए हमारे पिताजी लेकर जाने लगे, और हम लोग बहुत रो रहे थे, फिर हमें लगा कि ये सच है। हम लोग लाश को देख रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था हमारी माँ उठ जाती, अगर एक बार वो उठ जाती तो हम लोग अपने दिल की सारी बात कह लेते। और जब वो एक्सपायर भी हो गई, तो हम लोग पहले सोचते थे काश अगर भगवान के पास एक नंबर होता तो हम उससे फ़ोन करके बात कर लेते अपनी माँ से, एक बार तो अपने दिल की बात। आप लोग समझ सकते हैं, जो भी इस दुनिया में आया उसको तो एक दिन जाना ही जाना है। तो कम से कम एक्सीडेंटली मौत हुई थी आपकी मम्मी की, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ शब्द बोल पाई थी माँ जी? कुछ नहीं, उनके खोपड़ी में चोट लग गई, और वही हमारे डैडी के साथ जा रही थी। उन गांव में रहती थी मेरी मम्मी, तो डैडी के लिए पास गई थी, कुछ कार्य था वहाँ, अपना हमारा वहाँ ज़मीन उम्मीन है, हमारा घर भी वहाँ है, तो उसी के लिए मम्मी गई थी, कुछ काम के लिए गई थी, और वो काम हुआ तो 8 दिन में उनको रिटर्न वापस लौटना था। होली के 1 दिन पहले 15 का उनका टिकट था, और उनको 9 को ही चोट लग गई। यहाँ से 2 को पहुँची वहाँ 2 मार्च को, और 9 को उनको चोट लग गई, और 15 की उनकी डेथ हो गई। 17 को डेथ हुई, 15 को उनका टिकट था, और 17 को उनका डेथ हो गया। 10 दिन हॉस्पिटल में थी, तो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि मतलब लगा है चोट, खोपड़ी वगैरह निकाली गई थी, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ था, सब कुछ हुआ। ऐसा लग रहा था कोमे में थी, बोल नहीं रही थी। जब से वो मतलब एक्सीडेंट हुआ तब से बोल नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था ठीक हो जाएंगी। हाथ पैर का हिलाना और जो है काफ़ी चीज़ें उनका जो है स्पार्क कर रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था। हम वहाँ देखने जब उनको गए, जिस दिन चोट लगा उसी दिन हम कोल्हापुर में थे। कोल्हापुर से उनको गुजरात में मिलने के लिए हम लोग सब गए, हमारे हस्बैंड, मैं, हमारे बच्चे, हमारी बहन लोग, सब लोग गए मिलने। वहाँ हमने देखा तो हमें शॉक लगा, क्योंकि हम बड़े थे और हमारी माँ हमें बहुत प्यार करती थी। अगर हम गुस्सा भी होते थे तो हमारी माँ मुस्कुरा कर हट जाती थी। हमें वो पल बहुत याद है। अगर हम गुस्सा भी होते थे तो हमारी माँ बोलती नहीं थी, वो मुस्कुरा कर हट जाती थी, बोलती थी अभी आएगी फिर मेरे पास। और जब वो चली गई तो हमने कहा, हम गुस्सा भी होते थे फिर भी मेरी माँ को इतना अच्छा लगता था। अगर अब हम खुश भी रहेंगे फिर भी किसी को उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना उसे अच्छा लगता था, क्योंकि माँ जो चीज़ होती है वो कोई नहीं हो सकता है। और हम अपने पिता को देखकर कभी नहीं रोना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम रोएंगे तो वो टूट जाएंगे। अब उनके पास हमारे सिवा कोई और दूसरा नहीं है, उनका कोई और रास्ता नहीं है, हम ही हैं जो हैं उनके लिए। तो हम नहीं चाहते अपने पिता से कोई बात कहें। अब दिल की कोई बात होती थी तो माँ से बच्चे कह देते हैं मम्मी ऐसी बात है, ये बात है,
लेकिन पिता से इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं कि वही हमारे आखिरी सहारा है। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन कर लेंगे, कुछ होगा तो हमारे 3 भाई बहनों का क्या लेकिन पिता भी अपने गम को अंदर दबाते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जिसका पत्नी, जिस मतलब अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका आधा अंग ही चला जाए इस दुनिया से, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वो अपने दर्द को आड़े रोते होंगे, आप लोगों के सामने नहीं रोते? नहीं, हम लोग इतने दिन रोए, इतने दिन परेशान थे, बट वो कभी रोते नहीं थे। अगर हम लोग रोते थे तो हमारे बीच में आकर बैठते थे और हम लोगों को समझाते थे कि आप बड़ी हो गई हो, अब तक आप छोटी थी लेकिन अब मम्मी नहीं है तो आप बड़ी हो गई हो, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करो और उनके लिए ऐसा करो कि उन लोग को लगे कि दीदी देखो स्ट्रांग बन रही है, तो हम लोग भी आपको देख, दीदी को देखकर स्ट्रांग बने, नहीं तो इन लोगों का क्या होगा, आप ऐसे टेंशन करोगी। लेकिन हमें ऐसा लगता था ना कि मम्मी वापस आ जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा, मम्मी आ जाएगी वापस। लेकिन अब हमें लगता है कि जैसे सबके माँ बाप चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, ऐसे अब मेरी माँ कभी वापस नहीं। 1 वर्ष के बीच में क्या जो है मम्मी आपके कभी सपनों में आई, कुछ उन्होंने कहा? जी, हम अक्सर जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम थोड़ा भी उनको याद करते हैं, वो अक्सर मेरे सपनों में आती हैं और मुस्कुराकर ही बोलती हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये सपना है, हमें ऐसा लगता है हकीकत है। तो हम ये सपने में क्या बोलती हूँ मुस्कुराकर? वो सपने में बोलती हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, अभी हम तो हैं तो यही। हम लोग बोलते हैं मम्मी आप चले गए हम लोगों को छोड़कर। तो हम लोग ये नहीं कहते मम्मी आपको कुछ हो गया था क्या, कैसे, हम ये नहीं जानते हैं। हम सपनों में भी हमको याद रहता है कि हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई है, बट हम ये कहना नहीं चाहते, सोचते हैं हम कह देंगे तो हो सकता है मेरी मम्मी चली जाए। हम उनके साथ 2 पल प्यार के बिताना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनसे 2 बात। भगवान से हम कहते हैं भगवान किसी की माँ को, कहीं न कहीं देखिए जो दर्द है एक माँ के प्रति जो है, और कहीं न कहीं से हमको ये भी लगता है कि इन्होंने जो यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा। आपके चैनल का क्या नाम है? रागनी तिवारी अवधी गीत। रागनी तिवारी अवधी गीत। इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में जो कदम रखा, उसमें इनका ये मकसद नहीं है कि हमें बड़ा यूट्यूबर बनना है या पैसे कमाना है, बल्कि अपने दर्द को, उस माँ की महिमा को, उस माँ की ममता को, क्योंकि आज यूट्यूब की दुनिया में अगर ना आती तो शायद हम लोग भी इनके यहाँ पर ना आते। तो कम से कम इन्होंने जो माँ की, ये कहते हैं कि मात पिता और गुरु की बानी और बिना विचार करे सुख बानी, तो हमारे वेद शास्त्र भी हमेशा जो है माँ की ममता को जो है ऊंचे पर रखे हैं। अगर कुरान को देखें तो उसमें कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत पाया जाता है। तो जो भाई बंधु लोग माँ से प्यार करते हैं, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अगर माँ की महिमा को और कुछ भी जानना है, माँ के बारे में गीतों को जानना है, तो इनका जो चैनल है रागनी तिवारी अवधी गीत, इस चैनल पर जाइएगा और उस पर भी जो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज के समाज में मतलब इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो, इतना बढ़िया बढ़िया गीत डालती हैं जो कि समाज को एक नया मोड़ देगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।